Yes, Prabhuji, you can start. हाँ, Right. तो जो भक्ति का मूल है वो है साधु संग, और ये हर स्थल का स्थिति है कि जैसा साधु संग अच्छा होते जाएगा, उन्नत साधु संग होते जाएगा, वैसे आपके लेवल्स भी ऊपर ऊपर चलेंगे। ज्यादा लोड नहीं लेते। साधना भक्ति के समय, भाव भक्ति के समय और प्रेमा भक्ति के समय भी साधु संग ही मूल है। तो साधु संग कैसे करना चाहिए, ये सब तो आपको सिखाते ही होंगे, है ना। माता जी आपको सब सिखाते होंगे कैसे करना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो कनिष्ठ है वो कभी कभी संग करते हैं, मध्यम नियमित संग करते हैं, और उत्तम हमेशा संग में रहते हैं। तो संग क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वैसे हमारा प्रगति होगा। तो इसलिए हमें वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे किसी को बोरवेल खुदाई करना है पानी के लिए, तो एक जगह पे 10 फुट खुदाई किया, पानी नहीं आया, फिर दूसरी जगह खुदाई चालू कर देता है, फिर वहां 20 फुट किया, नहीं आया, फिर तीसरी जगह चालू कर देता है, वहां 40 फुट खुदता है। उससे अच्छा होता है कि पहली जगह पे वो ठीक से पहले परख के सीधा 40 फुट खुदाई करते तो वहां से पानी आ जाता। तो इसलिए हमारी संप्रदाय को वफादार रहना सबसे पहले महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी संप्रदाय जो है वो कोई साधारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। हाँ, फिर हमें शिला प्रभुपाद जी को वफादार रहना है, जो इस्कॉन के सारे डिवोटीज के लिए ऑल टाइम शिक्षा गुरु है। हम शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, है ना। तो हमारी वफादारी हमारी संप्रदाय से, शिला प्रभुपाद जी से, हमारे दीक्षा गुरु से, हाँ, क्योंकि दीक्षा गुरु जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा कर्म लेते हैं हमारा उद्धार के लिए। तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इनको भी वफादार रहना जरूरी है। और फिर आगे आपके जो काउंसलर है, जो आपको हर आपकी समस्या, आपकी बुरी आदतें, आपके अनर्थ में आपको मार्गदर्शन देके ऊपर उठाने के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, तो उनसे भी वफादार रहना बहुत जरूरी है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने अंदर काम करना। हमारे अंदर सारी बीमारियां हैं। खाली बाहर से कोई डिवोटी नहीं बन सकता है वेश धारण करके या दीक्षा लेके भी। कल ही मैं काउंसलिंग क्लास सुन रहा था वृंदावन चंद्र गोस्वामी का, महाराज का। उन्होंने काउंसलिंग में एक लेक्चर दिया था, तो बता रहे थे कि दीक्षा तो बहुत लेते हैं लेकिन सभी शिष्य नहीं बनते। शिष्य वो होता है जो शासन स्वीकार करता है गुरुओं का, है ना। तो कलयुग है, कलयुग ढोंग का युग है, इसलिए बाहर से कुछ अंदर से अलग ऐसा बहुत चलता है।
तो ऐसा करने से भक्ति में प्रगति नहीं होने वाला है किसी का भी। इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 सूत्र दिया है, ईमानदारी और गंभीरता, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। तो वफादार रहने के लिए हमें शुरुआत में सही व्यक्ति को चुनना चाहिए, जो हमारे काउंसलर रहेंगे, जो हमारे शिक्षा गुरु रहेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे इस्कॉन ने भी एक नियम बनाया है कि गुरु से दीक्षा लेने के पहले 1 साल दोनों इंस्पेक्ट करेंगे। शिष्य गुरु को देखेगा, गुरु शिष्य को देखेंगे, उसके बाद दोनों का आगे प्रोसेस चलेगा। इसी प्रकार से जब भी आपका काउंसलर सिलेक्शन होता है तो पहले आप देखिए, उनका सुनिए, संपर्क कीजिए, प्रश्न पूछिए, धीरे धीरे पहचानिए, अपना धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ाइए। अगर हमें अपने गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा नहीं है, डीप फेथ, हमें हमारे काउंसलर के ऊपर गाढ़ श्रद्धा नहीं है, तो आप बताइए कैसे आगे प्रगति होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, जिनको पता ही नहीं है कि गुह्यम अख्याति प्रख्याति क्या है। मैंने उन्होंने कभी किया ही नहीं है। 20 साल 25 साल हो गए, लेकिन वो हमेशा डरते हैं कि अगर हम बताएंगे तो हमारी मार्केट डाउन आ जाएगी। भाई तुम्हारी मार्केट ही नहीं है तो डाउन कहाँ से होने वाली है। जब अंदर बॉम्ब लेके चल रहे हो तो तुम्हारी मार्केट कहाँ है, बनी कहाँ है, ये नहीं सोचते। तो इसलिए सही गुरु, शिक्षा गुरु, काउंसलर को सिलेक्ट करने के बाद हमें उनमें डीप फेथ, गाढ़ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तभी हम उनके साथ बैठ के गुह्यम अख्याति प्रख्याति कर सकते हैं। अपनी मन की बात, अपने अंदर की समस्या खोल के उनको बता सकते हैं, तो कोई उपाय बताएंगे वो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे काउंसली आए हैं, दूसरे काउंसलर के काउंसली, और मुझे ऐसे बताए हैं कि हम अपने काउंसलर को ये सब नहीं बता सकते, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। अब आप बताइए मैं क्या बोलूं। मैंने उनको श्रद्धा नहीं है उनके काउंसलर पे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। वो मैंने पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम हमारे काउंसलर को कुछ बताएंगे और वो हमारी समस्या का हमको कुछ फॉर्मूला देंगे जिससे उसका समाधान हो सकता है। तो ऊपरी सुपरफिशियल रूप से काउंसलिंग सिस्टम भी बहुत चलता है, केवल नाम का, काम का कुछ नहीं। ये कलयुग का ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग। कलयुग माने इसका ब्रांड है कि ऊपर से सब चलता है, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, अंदर खोखला है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए और धीरे धीरे अपना श्रद्धा अच्छी तरह से बढ़ाना चाहिए काउंसलर के प्रति। और उसके बाद हमें अपने भक्ति के संबंधित जो विघ्न है, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि अनर्थ है, वो कैसे हमें जकड़ रहे हैं, कैसे हमें सता रहे हैं, बिना हिचक के पूरा हमें बताना होगा।
तभी हमारी प्रगति होगी। नहीं तो बहुत कठिन है प्रगति करना, क्योंकि ये इंटरनेट का भी युग है। इसलिए कैसा है कि मुझे मेरे गुरुजी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इंटरनेट में जाकर किसी और गुरु को, किसी और बाबा का लेक्चर सुनने चालू हो जाता हूँ। फिर वो मुझे सिखाते हैं कि भाई मैं तुमको एकदम फास्ट ट्रैक में भाव भक्ति पे ले जाऊंगा। हाँ, फिर हम लोग मोहित भी हो जाते हैं, फिर हम लोग ऐसे पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे मूल में ही दम नहीं है ना। अगर हमारे मूल पहले से अच्छे होते तो बड़ा पेड़ होता और कितने तूफान बुफान सबको झेल सकता। अक्सर देखा जाता है, बहुत बार ये सुनने में आता है, साधु संग साधु संग साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सभी लोग ये बोलते हैं, साधु संग कितने कर रहे हैं? जब पूछते हैं कि आपने पिछले साल व्यक्तिगत रूप से गुह्यम अख्याति प्रख्याति आपके गुरु दीक्षा गुरु के साथ, आपके शिक्षा गुरु के साथ, काउंसलर के साथ कितना घंटा किया, तो लोग बोलते हैं एक बार। ज्यादातर लोग बोलते हैं ये तो हमने किया ही नहीं। अच्छा, एक पिछली साल नहीं किया, पिछले 10 साल में कितनी बार किया? ऐसे भी लोग हैं जिनको 20 साल में कभी किया ही नहीं है, बताओ। और हर रोज बोलना है साधु संग साधु संग साधु संग। हाँ, वो भी साधु संग है, एक प्लेटफॉर्म पे प्रवचन सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये वो भी साधु संग है। लेकिन और भी साधु संग के रूप है ना, जहाँ हम अपने स्थल, कौन सा स्थल पे हूं मैं, ये सब पता ही नहीं है, तो हम आगे कैसे जाएंगे? ये सब पूछना जरूरी है। कौन से अनर्थ हम उनको उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो भक्ति एक विज्ञान है, अगर सिस्टमेटिकली उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सिद्धि कहाँ से प्राप्त होने वाली है? तो बहुत लोग ये सब चीज का ठीक से मैंने पढ़ते ही नहीं है। हाँ, और विश्वास भी नहीं है, तो प्रगति नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपको अच्छी श्रद्धा हो जाए आपकी संप्रदाय के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, आपके गुरु के प्रति, आपके शिक्षा गुरु, आपके काउंसलर के प्रति, फिर शरणागति का विषय आता है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम। तो कृष्ण की शरण कैसे लेना है? क्या डायरेक्टली आप चाहते हैं कृष्ण की शरण ले पाओगे? नहीं। उसका मतलब है आपको जो भगवान के प्रतिनिधि है, साक्षात हरित्वेना, उनकी शरण में जाना है। गुरु की शरण लेना, शुरुआत में ठीक है, एक प्रोसेस है, कहते हैं गुरु आश्रय लिया है, अच्छी बात है। लेकिन गुरु का शरण, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि गुरु की आज्ञा का पालन। वो आज्ञा का पालन से क्या होगा? अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही करना है, प्रतिकूल है वो सब कुछ त्याग देना है।
गोप्तृत्व वरणम, कृष्ण पे निर्भर होना है। रक्षसिति विश्वासो, कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, ये बढ़ाना है। दैन्य, नम्र बनना है। आत्मनिक्षेप, कृष्ण की ही इच्छा मेरी इच्छा है। वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि वो महाराज के पास खड़े थे और उनका एक शिष्य आया और महाराज ने उनको कहा कि तुम किसी से स्पॉन्सर बनवा लो और अमेरिका चले जाओ। तो वो शिष्य तो अरे गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने मुझे बोला कि स्पॉन्सर लेके अमेरिका चले जाओ। तो वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि गुरु ने उसका मन समझ लिया और गुरु ने समझ लिया कि ये मेरी बात तो स्वीकारेगा नहीं, इसलिए भैया तू वहीं चले जा पहले, अभी तो तैयार नहीं है मेरी बात सुनने के लिए, ठीक है तू अपनी इच्छा को पूरी कर पहले। तो देखिए, गुरु की शरणागति नहीं है तो तब तक गुरु आपको बोलेंगे भी नहीं, है ना। हम लोग मैनेजमेंट में है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये अपनी बात सुनेगा नहीं, और हमें पता होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात को टालेगा नहीं, निश्चित सुन जाएगा। उसके पास 10 सेवा होगा फिर भी हम बोलेंगे तो वो टालेगा नहीं और वो करने का प्रयास करेगा, और दूसरे के पास एक भी सेवा नहीं है लेकिन अपने को मालूम है कि ये अपने को घुमाएगा, तो हम उसको कभी बुलाते ही नहीं है, उसको किनारे रखते हैं कि ये कोई काम का ही नहीं है। इसी प्रकार गुरु को भी समझ में आ जाता है कि ये जो मैं उसको बोलूंगा कि तू भाई ये अनुकूल से संकल्प है, ये कुछ करने वाला नहीं है, तो गुरु उसको बोलते ही नहीं, बस ठीक है प्रसाद खाते रहो, कीर्तन करते रहो। ऐसे गुरु जी बोलते रहते। मैंने देखा है गुरु जी, कुछ गुरु ऐसे बोलते कि इस व्यक्ति को मेरे पास लाना ही मत। हम लोग को सब अंदर की बात भी मालूम है। वो तंग आ गए उस व्यक्ति से, जिसमें कोई शरणागति है ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, शरणागति के बिना अगर कुछ है नहीं तो कहाँ से प्रगति होने वाला है। तो ये सब खेती करना पड़ेगा। एक कल्टीवेट, भक्ति लता हैज टू बी कल्टीवेटेड। ये कहाँ लिखा है कल्टीवेशन? लोग पूछते हैं ना तुम ये शब्द कहाँ से यूज करते हो? ये रूप गोस्वामी ने देखो क्या सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या सिखाया, है ना, चैतन्य चरितामृत में है ना, कि जो भक्ति लता बीज है उसके ऊपर जल डालो, श्रवण कीर्तन का जल डालो, आसपास में घास फूस निकल रहा है उसको हटाओ, पूरा खेती समझाया। इट्स अ कल्टीवेशन। भक्ति इज नॉट ऑटोमेटिक, इट हैज टू बी कल्टीवेटेड प्रॉपरली। प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला दिया है कि भक्ति लता बीज क्या है ना। तो ज्यादातर लोगों का धारणा क्या है कि जब दीक्षा के दिन गुरुजी हमको माला देते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, यही भक्ति लता बीज है। और 20 साल 25 साल वाले लोगों की ये धारणा होती है, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि the methods, rules and regulations by which one is trained perfectly in devotional service constitutes भक्ति लता बीज। मैंने उनको आधा चीज ही समझ में आया है, बीज। आप देखो एक मूंग ले लो, उसका आधा ले लो, उसको आप उस मिट्टी में डाल दो और जल डालो, अंकुरित होगा क्या? आधा बीज कभी भी कुछ अंकुरित होता है? पूरा बीज ही अंकुरित होता है।
ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसी प्रकार से खाली हरे कृष्णा करेंगे, लेकिन मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो कहां से अंकुरित होने वाली ये भक्ति? देखो, ये सब तत्व है। ये जनरल क्लास में सब कुछ, हर चीज बताई नहीं जाती है, क्योंकि नए लोग होते हैं, नए लोग घबरा जाएंगे, इसलिए तुरंत उनको बताते नहीं है। लेकिन जैसे केजी में तो केवल एबीसीडी घुटाया जाता है, लेकिन 12th में थोड़ी एबीसीडी घुटाया जाता है ना? अलग सिलेबस होता है, ऐसे लेवल्स के हिसाब से सिलेबस आगे जाता है। तो ये जरूरी है सब समझना। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे कुछ असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट, कि हाउ गुड अ लीडर यू आर। तो 20 क्वेश्चन लिख दिए, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मार्क कर दिया, आपने स्कोर कर दिया कि 100 में से 80 आया, तो यू आर अ ए ग्रेड लीडर, बी ग्रेड लीडर, ऐसा रेटिंग है। वो अपना सेल्फ असेसमेंट होता है। ये भी जरूरी है, अपना सेल्फ असेसमेंट करो। लेकिन और एक लीडरशिप असेसमेंट आते हैं कि 10 लीडर लोग तुम्हारा फॉर्म असेसमेंट भरेंगे, जो 10 लीडर तुम्हें जानते हैं और हॉनेस्टली वो लीडरशिप बनेंगे। तो आप देखेंगे ये दो में हमेशा अलग रेटिंग आएगा। 10 लोग जो ईमानदारी से बताएंगे, तो आपकी कमियां सब उसमें दिखाने चालू कर देंगे, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता हूं। जहां 5 डिग्री का क्रोध है, आप 20 डिग्री कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे नहीं, मेरे को ज्यादा क्रोध नहीं आता है, जरूर है उतना ही, लेकिन सामने वाला का नहीं, वहां 5 डिग्री का था, तुमने 20 डिग्री का किया था। समझ रहे? तो ये चीज शिक्षा गुरु बोलता है कि तुम अपने आप को ये सोच रहे हो, लेकिन तुम उस लेवल पे नहीं हो। तुम सोच रहे हो कि तुम भाव भक्ति के लेवल पे हो, नहीं, तुम केवल निष्ठा पे हो। ये शिक्षा गुरु बोलेंगे। तो अगर हमने ऐसा संबंध नहीं बनाया है गुरु से, शिक्षा गुरु से, और दिल की बात कभी बताई नहीं है, तो कहां से आगे बढ़ेंगे? तुमने दवा ली ही नहीं, 25 साल तक दवा नहीं ली, तो अब रोग कितना बढ़ गया। अब अगर बोले भी जाएगा कि तुम्हारी इतनी बीमारी है, तो हजम नहीं होता है। अहंकार हजम नहीं होने देता है। तो इसलिए अच्छा है कि पहले से ही अच्छा शिक्षा लेते जाए, है ना? जबकि ये स्पष्ट बात बताई गई है कि साधु संग मूल है। अब जब तुम्हारे मूल में ही गड़बड़ घोटाला है, तुम्हारे साधु संग में ही गड़बड़ घोटाला है, तो वो पेड़ में जान ही नहीं आएगी, वहां फल क्या, फूल भी नहीं आएगा। फल तो दूर की बात रह गई, फूल ही नहीं आएंगे। देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा पेड़ होता है मुरझाया जैसा, ऐसा होता है, उसको अच्छा धूप भी नहीं मिला, कीटाणु उसके पीछे पड़ गए, है ना? तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो विदाउट पर्सनल कोचिंग इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एडवांस। आप देखिए कि क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, एक टीम के पास ए ग्रेड कोच है, एक टीम के पास सी ग्रेड कोच है, कौन ज्यादा बार जीतेगा? कॉमन सेंस की बात है। अभी आपके पास कोच ही नहीं है, तो क्या होने वाला है? समझिए, है ना? ऐसा ही भक्ति में, अगर आपका घनिष्ठ संबंध नहीं है आपके गुरु के साथ, आप कभी मार्गदर्शन लेते नहीं हैं, आपकी समस्याओं का समाधान के लिए आप दिल खोल के बात नहीं करते, तो आपका क्या हालत होने वाला है?
हमारी रिट्रीट्स में लोग आए हैं और उन्होंने बोला है, कुछ लोग मेरे आगे आके रोए हुए कि हमारा 25 साल में ऐसा चैंटिंग नहीं हुआ है, 23 साल में चैंटिंग नहीं हुआ है, ऐसा 17 साल में नहीं हुआ है, 10 साल में नहीं हुआ है, 14 साल में नहीं हुआ है, हमको ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसा बहुत लोग बोले। हमने आज तक प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा लोग बोलते हैं। हमको मालूम ही नहीं था कि गृहस्थ क्या है और गृहमेदी क्या है। 15-15 साल वाले ऐसे बोलते हैं। आप बताइए, उनको यही पता नहीं कि गृहमेदी क्या है, गृहस्थ क्या है, ब्राह्मण दीक्षित का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये भी मालूम नहीं है बहुत लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सभी तो एक ही किताब पढ़ते हैं, हम सभी तो भगवत गीता पढ़ते हैं, सभी तो भागवत पढ़ते हैं, हम सभी तो प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, सभी तो एक संस्था में, एक संप्रदाय में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेहनत का अभाव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं 6ठे अध्याय में भगवत गीता में, लैक ऑफ एफर्ट। कौन योग भ्रष्ट हो जाता है? जो कोई ब्राह्मण के वहां जाता है, कोई धनवान के वहां जाता है, लैक ऑफ एफर्ट, प्रयास में कमी। क्लास में तो बैठ रहे हैं लेकिन प्रयास ही नहीं उसके बाद। रिट्रीट में भी ऐसा हो रहा है। रिट्रीट में 10% लोग ही अच्छी प्रगति कर रहे हैं, 90% तो वहां अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बाद में जाके कुछ नहीं करते हैं। और ये साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुका है कि जितने लोग दुनिया में संकल्प लेते हैं उसमें से 10% से कम ही वो संकल्प को सिद्ध कर लेते हैं। क्रिसमस में हर दुनिया में सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन 90% भूल जाते हैं, उसके पीछे प्रयास करते ही नहीं, केवल 10% सफल होते हैं। तो ये बार बार जाना, बताना गुरु को, शिक्षा गुरु को, काउंसलर को, सिस्टमेटिकली जाएंगे तब जाके धीरे धीरे हमारा प्रगति होगा अच्छी तरह से। तो इसलिए समझिए आप लोग, ये अनुगत्य, ये काउंसलिंग, ये सब एक अलग नाम है, काम एक ही है, शिक्षा। वैसे दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा जाए तो हमारी परंपरा शिक्षा परंपरा है। शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीक्षा का मतलब है कि आपको शिक्षा मिलेगी गुरु के माध्यम से। तो जब आप शिक्षा लेते ही नहीं है तो दीक्षा का मतलब क्या हुआ? तो इसलिए ये जो महाराज ने भी ये सिस्टम, अनुगत्य काउंसलिंग, ये सिस्टम किया है, उसमें आप लोग गंभीरता से भाग लीजिए और अच्छी तरह से समझिए इस विषय को, संबंध बनाइए गुरु से, शिक्षा गुरु से, काउंसलर से। फिर जो जो चीज आपको रोक रही है उसको बताइए, उसका उपाय लीजिए, और फिर जो जो बोला जा रहा है उसको जीवन में उतार के उस समस्या का समाधान करो। क्योंकि जब तक हम अनर्थ से मुक्त नहीं होंगे तो हम अगले स्थल पे नहीं जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही नेक्स्ट स्टेज निष्ठा वाला है। और ज्यादातर लोग कलयुगी है, उनके अंदर बहुत गंभीर गंभीर समस्या है, बाहर से कोई बोलता नहीं है, बाकी अंदर से सब लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं।
तो इसलिए इसमें आप अच्छी तरह से प्रयास कीजिए कि आप आपके गुरुजन संप्रदाय, प्रभुपाद जी, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, काउंसलर को वफादार रहे, शरणागत रहें और गंभीरता से ये काउंसलिंग, शिक्षा, मार्गदर्शन उनसे ले, तो फिर आपको अच्छा प्रगति हो जाएगा। आपका धीरे धीरे प्रगति होना चालू हो जाएगा और समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो अभी लेते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने फिर से वो सब पॉइंट्स रिपीट किया जो हमारी साधना के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए, जो कैन आई रीड? फर्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल जितने भी हमारे गुरु हैं या शिक्षक गुरु हैं, they are very busy, so we cannot get time, so how can we manage this? हाँ, तो अगर बहुत ही बिजी है तो फिर उनको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको लेटर भेज सकते हैं लिखकर प्रैक्टिकली, और फिर बहुत ही गंभीर है तो अर्जेंसी बता के उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत बिजी होता है तो वो फिर इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करता है। लेकिन अगर आप बताएंगे कि हमारा मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें कोई विशेष समस्या है, तो फिर वो आपको समय दे देंगे, आइदर बाय फोन और बाय द ईमेल और बाय द पर्सनल अपॉइंटमेंट। ना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अर्जेंट भी होना चाहिए। और कुछ जनरल टाइप क्वेश्चन है तो फिर वो आप लोकली और सीनियर डिवोटी से भी उसको पूछ के आपका समाधान हो सकता है। I think Gopikit Mataji have raised your hand. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने बताया। हमें बहुत ज़रूरत है ये अनुगत्या क्लासेस की, और इसके लिए आज आपने बहुत टाइम भी दिया। मेरा एक प्रश्न ये है कि एज ए शिक्षा गुरु, जब हम किसी को गाइड कर रहे हैं और वो जब उसका मन है तो वो हमसे बहुत अच्छे से शेयर कर रहा है और बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, और जब नहीं है तो हरे कृष्णा भी नहीं है, बिल्कुल पास से भी निकल जाएं और बिल्कुल ही इग्नोर करें आपको, और उससे हमारी साधना में भी फर्क पड़े कि हम ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तो भले के लिए कुछ बोल रहे थे और जो है उसके बाद नेग्लेक्ट किया जा रहा है या कुछ है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो जैसे शुरुआत में क्या होता है कि ये सेवा भी हम करते हैं तो हम लोग भी पहले तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो उस प्रकार से हमें पता लगेगा कि कब किसको क्या बोलना है और उसको कैसे फेजेस में बोल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी पूरी बात एक ही बार बोल देने से फिर वो व्यक्ति और विचलित हो सकता है। उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसकी शरणागति कितनी है, उसकी लॉयल्टी कितनी है, ये सब देख के बात किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, वो महाराज ने उसको बोला कि ठीक है तुम स्पॉन्सर निकाल के अमेरिका चले जाओ, क्योंकि उसका मतलब है महाराज बहुत एक्सपर्ट है कि जान रहे कि अभी मेरी बात स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो उसको पहले उसको उस मार्ग से चल के आना पड़ेगा, फिर वो आगे जाके पालन कर पाएगा। तो यू बिकम बाय प्रैक्टिस, यू बिकम मोर परफेक्ट। सो while you are practicing,
to be somebody's guide, and when you have not done your job properly, then you have to try and do it properly next time, and maybe you can also humble up and apologize to that person कि अगर आपको बुरा लग गया है तो मुझे क्षमा करना, मैं केवल आपकी प्रगति के हेतु बता रहा था, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर देना, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Yes, Devanjali Babu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस क्लास। आपने जो भक्ति लता बीज का बताया कि हरि नाम को ही हम समझ लेते हैं, ऐसे हम लोग प्रभु जी पूरा गारंटीड ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास अच्छा शिक्षा गुरु है, काउंसलर है, तो हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम लोग थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं सिंसेरिटी और सीरियसनेस में, और प्रगति होने की बजाय हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो ये जो अपने ऊपर इतना विश्वास आ जाता है ना कि चलो हमने तो मतलब अच्छा काउंसलर है, शिक्षा गुरु, हमारे पास सारा कंटेंट है, सब कुछ है, फिर भी हमारी प्रगति नहीं होती क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसको कैसे हैंडल करें, कैसे इसको चेक करें प्रभु जी? इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि एकादशी से एकादशी देखो कि आपकी कितनी प्रगति हो रही है। तो पिछले 15 दिन में मेरी कितनी प्रगति हुई, अगर मनन रेगुलर बेसिस पे होगा तो पता चलेगा कि ठीक है हमारे पास अच्छा सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो हमें रोक रहा है, इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही, ये पता चलेगा। मननात् पापष्टाति, मनन से क्या होता है, अपनी कमी अपने सामने आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। अगर मनन नहीं करेंगे तो फिर हम वो भ्रम में चले जा सकते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड है और ये है, और फिर बहुत लंबे समय के बाद कभी कोई लेक्चर में एकदम जोर का बोल दिया तब झटका आएगा कि हम घास काट रहे हैं। तो उससे अच्छे पहला कि हम 15 दिन में ही समझ ले कि हम कहाँ पर है। तो मनन बहुत हेल्प करता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि ज्यादातर लोग मनन को अभी समझ नहीं रहे, या उनको पता ही नहीं है कि मनन कैसे किया जाता है। और जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, लोग बोलते रहते हैं, खाली बहुत सारी चीज बोलते रहते हैं, प्रभुपाद सेट, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है व्हाट इज हाई थिंकिंग, व्हाट इज हाई थिंकिंग। किसी को पूछा जाए कि व्हाट इज हाई थिंकिंग एंड हाउ कैन यू रेज योर थिंकिंग, तो वो तुरंत घबरा जाएगा क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते ही नहीं है, अंधुनी चल रहे हैं। तो ये मनन जो है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, विश्लेषण करना कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मुझे रोक रहा है, क्या अभी तक मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करता है। तो इससे हम अपने स्थल पे रहते हैं। गुरु महाराज भी बार बार बोलते हैं कि हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि हम कहाँ थे एक समय में, और आज कहाँ तक आए हैं, और आगे कहाँ तक जाना है। So when we know exactly where we are, we cannot be very confident. We will be confident that we will reach the goal one day, but we will not be overconfident that we have already reached that goal. So that clarity will come when you are regularly practicing manan. In fact, all the big shots, the 3% top rich people in the world, or top sportsmen, or any field, top 3%, they do manan every day. Not weekly, not 2 weeks, they do manan every day. That is the research. And it is very unfortunate that this should be our field and we are hardly doing it. Thank you, Prabhuji. Thank you, so Prabhuji. much. Please check the interview. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 1 minute, Hare Pandit. Chittanand Pandit. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, हम शिक्षा गुरु से कई बार बातचीत करने से झिझकते हैं और उनसे एक डर भी रहता है कि काफ़ी सीनियर भी होते हैं हमसे, तो वो डर और वो झिझक कैसे खत्म की जाए? तो डर को एनालाइज कर लो, वो खत्म हो जाएगी।
और फेथ को बढ़ाना पड़ेगा ना, मैंने बताया ना, डीप फेथ होगा। डीप फेथ होगा तो फिर डर नहीं रहेगा, है ना। जब हमें पूरी श्रद्धा है तो डर नहीं रहेगा। तो डर किस बात का है? एक्चुअली डर है सच को जानने का। हमें वो व्यक्ति से डर नहीं है, हमें सच से डर है। तो अगर सच ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे प्रगति करेंगे? तो जब ये लाइट आ गया तो फिर ये डर निकल जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। महाराज जपटॉप में बता रहे थे कि अगर हमें संबंध अच्छा करना है तो भुंजते भोजते शुरू कीजिए। आप लोगों के घर जाइए और लोगों को इनवाइट कीजिए। तो जगदानंद प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। जी माता जी। भुंजते भोजते शुरू करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने अनुगत्य का मतलब समझाया और बताया कि कैसे हमें डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु के प्रति और प्रभुपाद के प्रति जब तक हम वफादार नहीं रहेंगे तो हमारा उन्नति या प्रगति नहीं हो सकता है। तो मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहा था कि हमारे लिए वफादार का मतलब क्या होगा और वफादार नहीं होने का मतलब क्या हो सकता है? कहाँ पे हम उसको कर सकते हैं? थोड़ा सा तो डिटेल में बताएंगे तो। वफादार का मतलब है कि हम उनकी शिक्षा और पूरा विश्वास कि यही हमको हमारे गंतव्य स्थान कृष्ण प्रेम गोलोक तक पहुंचा देंगे, और इधर उधर भटकने का बंद करें। जैसे अभी हम लोग क्या है, ये बाबा का लेक्चर सुन लिया, उसका लेक्चर सुन लिया, वो सुन लिया, ये ऐसे कह रहे, ये ऐसा कह रहे, ये ऐसा कह रहे, ये सब नहीं होगा जब वो विश्वास आ जाएगा तब। थैंक यू। आनंद सुधा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जैसा आपने जितना बताया तो मुझे लगता है सारा मुझ पर ही लागू होता है, क्योंकि हम लोग इतना गंभीर नहीं होते। प्रभु जी, जैसे एक दिन तो बहुत अच्छी तरह से ये नहीं जपा तो ठीक होता है, एक दिन पूरा मनन भी है, चिंतन भी है, रीडिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पूरा नहीं हो पाता, तो उसमें मुझे बड़ा अंदर गिल्टी हो जाता है। तो वो क्या सही है या उसको ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा अंदर से परेशानी हो रही है? जैसे सब कुछ हो गया, रीडिंग हो गया, भागवतम हो गया, गीता जी हो गया, और जो अपने भजन है सब हो गया, जो जो अपना रूटीन है, अगर अगले दिन नहीं हो पाता तो क्या उसमें प्रभु जी किसी कारणवश तो उसमें कुछ कमी है या क्या है? थोड़ा सा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा होने के बाद हम उसका क्या उपाय करेंगे वो करना चाहिए। अरे मेरा नहीं हुआ, वो डिप्रेशन होना, लिथार्जी होना, अरे क्या करेंगे, अभी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो सब का मतलब नहीं है। हमारे स्थल पे ये होना स्वाभाविक है। जब तक हम अनर्थ निवृत्ति से पार नहीं किए तो अप एंड डाउन और ये सब होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो उसकी परवाह ना करके ट्राई करते रहे कि धीरे धीरे उसमें स्थिरता आए, निष्ठा पे स्थिरता आ जाएगी। निष्ठा के लेवल पे एक दिन भजन डाउन, दूसरे दिन भजन अप नहीं होता है। हर रोज भजन अच्छा ही होता है, बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठने का चलते रहता है। बीच में मैं पंढरपुर में ही बता रहा था एक हेलीकॉप्टर का एग्जाम्पल, तो कृष्ण चैतन्य महाराज भी बोले बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हेलीकॉप्टर का पंखा का स्पीड सेम रहता है तो वो एक जगह पे रहता है, अगर उसका स्पीड कम होता है तो हेलीकॉप्टर नीचे आ जाता है। अगर लेकिन हेलीकॉप्टर का स्पीड बढ़ते ही जाएगा तो ऊपर ऊपर जाएगा। तो वो वहां तक आने के लिए समय और संघर्ष है ही।
It's a struggle. It's a fight between lower nature and higher nature. But having faith in Guru, Shastra, gradually मेहनत करो, मेहनत बढ़ाओ, धीरे धीरे वो स्थिर प्लेटफॉर्म आ जाएगा. उसका ज्यादा चिंता, कभी हम गिर गए तो कितना फास्ट हम उठ पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है. हम अफसोस करते रहे कि अरे मेरे इतने साल बिगड़ गए, उसका कोई फायदा नहीं. हाँ, हमने उसका चिंतन कर लिया कि इतने साल बिगड़ गए, अभी सावधान होना कि आगे हमारे इतने साल बिगड़े नहीं. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा हमारे लिए लाभ है. Thank you so much, Nanda. 1-2 questions we can take. Yes, yes. हरे कृष्णा. और प्रभु जी, जैसे अभी आपने एक पॉइंट बताया कि कुछ शिष्य हैं जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज कोई सेवा ना देते हैं, उससे वो डरते हैं और वो सामने नहीं आते, और गुरु भी उन्हें फिर इंस्ट्रक्शन नहीं देते. तो अभी रिसेंटली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, तो उससे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी शायद ऐसे ही हूँ. अभी गुरु महाराज कैलकाटा आए थे और मैं कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए मिली. उसके बाद गुरु महाराज हैदराबाद गए और वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, तो उन्होंने बताया, गुरु महाराज ने उन्हें कहा कि आप पद यात्रा निकालो हैदराबाद में. तो मुझे लगा मैं भी मिली गुरु महाराज से, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन मेरे को तो नहीं. लेकिन फिर मैंने इमेजिन किया, मान लो अगर मुझे दे दिया होता, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं घबरा जाती, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना, या वो मेहनत करना. तो बहुत ही, मतलब मैं चाहती भी हूँ कि कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन डर भी है कि वो कर नहीं पाऊंगी ऐसा. तो क्या फिर ऐसा डिसाइपल मतलब इससे कैसे, मतलब बाहर आना चाहिए? तो एक तो ऐसा है कि एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन है और एक सारे शिष्यों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन, कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, अच्छा चैंटिंग करो, भक्ति में आगे बढ़ो, भक्ति शास्त्री करो, काउंसिलर स्वीकार करो. So many instructions are there to follow. So that if you follow that sincerely, then maybe Krishna will inspire at some point. क्योंकि महाराज के अंदर चैत्य गुरु है भगवान, तो वो फिर उनको बताएंगे कि इनको ये बताओ. जरूरी नहीं है कि आपको पद यात्रा ये बताए, आपको और कुछ भी सेवा बता देंगे कि ये ठीक से करो, ये आप अच्छे कर रहे हैं, अप्रिशिएट करेंगे, ये करो. हाँ, तो सभी लोगों को पर्सनली इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो ही वो भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं. उनको जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी पालन करेंगे तो भी भगवत धाम जाएंगे. लेकिन संस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों को जो जिम्मेदारी, कुछ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ने, उसके लिए कुछ लोगों को पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना भी जरूरी है. लेकिन अगर हम जो ऑल टाइम शिक्षा दी गई है सभी शिष्यों के लिए वो पालन करते, जैसे मैं एक बार महाराज के साथ मायापुर में था डिसाइपल मीटिंग में, तो किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं महाराज को, तो महाराज ने कहा मैं वही चाहता हूँ जो प्रभुपाद जी चाहते थे, कि मेरे सारे शिष्य प्योर डिवोटी बने. So this is an all time instruction. If you become a pure devotee, Maharaj is very pleased. It's not necessary to have a personal instruction, but all these instructions are no less than personal instruction. जैसे अभी प्रभु जी हम लोग ने पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ, अधिक मास शुरू हुआ, चतुर्मास शुरू हुआ, स्पेशल मंथ है, तो लोगों ने बहुत संकल्प लेते हैं भक्ति के लिए. तो इस बार हमने सबको अपने ग्रुप में इंस्ट्रक्ट किया कि आप लोग संकल्प कीजिए कि आप अनुगत में अपना सारी साधना रिपोर्ट भरेंगे, देंगे, अपनी काउंसलिंग देंगे और अपनी क्लासेस करेंगे. आप भूखे मत रहिए, आप बहुत इधर उधर मत जाइए, लेकिन अगर आप ये साधना करेंगे
आप एक अच्छे भक्त बनेंगे, इससे गुरु बना ज्यादा बनेगा। और सारी जो समस्या भी है वो भी धीरे धीरे होगी। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये कहाँ लिखा है, पुरुषोत्तम में तो लिखा है हमें दीपदान करना चाहिए, है ना, धाम वास करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए। मैंने कहा आप ये सब रहने दीजिए, आप थोड़ा सा डीपर प्रभुपाद के साथ आइए, जो चीजें गुरु महाराज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प कीजिए, तो वो ज्यादा अच्छे से। तो क्या ये संकल्प मैंने ठीक दिलवाया? हाँ, प्राथमिक लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे उनके लिए ये सब चीजें है कि भाई आप थोड़ा दान करो, क्योंकि नॉर्मली वो दान नहीं करते। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो दान करेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मंदिर जाएंगे, कुछ दीप करेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी में तो कुछ चैंटिंग करेंगे। ये प्राइमरी लोगों के लिए। जो लोग दीक्षा लेने की तैयारी में है, जिन लोगों ने दीक्षा लिया है, उनको तो फिर आगे की चीज और डीप डाइविंग करना है, और कैसे अंदर जा सकते हैं, और डीपर लेवल का साधु संग कीजिए और डीपर लेवल की साधना कीजिए, वो होता है। Thank you for clarifying these things. If you have time, we can take 1-2 questions. हाँ ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। पर कृष्ण मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि बहुत सारे लोग मनन करना जानते नहीं। तो मैं आपके बहुत सारे क्लासेस में अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ में मेन पॉइंट्स पे किस चीज पे मनन करूँ। पहले तो अपनी प्रगति पे मनन करो। जैसे लोग चार्ट बनाते हैं ना, अपना प्रोग्रेस का चार्ट, कि आप कहाँ थे, अदव श्रद्धा और साधु संग, भजन क्रिया, अनाथ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ऐसा चार्ट बनाइए। फिर कितने साल हो गए, कितने साल पे कहाँ गए हैं। फिर आप डीपर में जा सकते हैं कि कौन से अनर्थ आपने पार कर लिए, किस अनर्थ पे ज्यादा काम करने की बात है। फिर नम्रता है, सहनशीलता, क्षमा है, लोगों को आदर देने का है। ये सब चीज पे मनन किया जा सकता है। विशेष करके ये प्रश्न पूछना चाहिए, व्हाट इज होल्डिंग मी बैक, क्या मुझे रोक रहा है प्रगति करने से। सबसे बड़ा विघ्न वो कौन सा है जो मुझे प्रगति करने से रोक रहे, विच इज माई बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। फिर क्वेश्चन होना चाहिए, हु कैन हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ इट, हाउ लॉन्ग आई वॉन्ट टू टेक टू गेट रिड ऑफ इट। इस प्रकार से, जैसे आप त्रिनादपि में आए थे रिट्रीट में? नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा, तो जो भी आए थे उनसे ले लो। उसमें हमने मटेरियल दिया था, उसमें आइडेंटिटी शीट में हमने मनन के कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। तो उस प्रकार से वो क्वेश्चंस पूछने से आपका अच्छा मनन होगा। अभी और भी हम लोग को मेहनत करना है, अभी टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे। बुक लिखने का प्रोग्राम है, उसमें एग्जैक्टली कैसे मनन करना है और उसके रेडीमेड क्वेश्चंस, जैसे 150-200 क्वेश्चन उसके सब तैयार करके उसमें बुक्स में आएगा। फिर ऑनलाइन भी जा सकते हैं, सारा असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी काम वासना का लेवल कितना है, क्रोध का लेवल कितना है, द्वेष का लेवल कितना है। पूरा वो हम उसका पूरा प्रोग्राम बनाने का इच्छा है। अब देखो बनता है नहीं बनता है, ठाकुर जी के हाथ में। तब तक तो ये क्वेश्चन पूछिए और इस प्रकार से आपका मनन कीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर लवली सेशन। आपके आने से हम जागृत हो जाते हैं एंड वी नीड योर एसोसिएशन प्रभु जी। लेकिन बहुत टाइम हो गया। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप महीने 2 महीने में प्लीज हमें अपना संग देते रहिए। आपके संग से हमें उत्साह मिलता है। और अभी प्रभु जी का 14 जुलाई को बर्थडे है, तो हम सब प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए
और विराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वो सभी इच्छाओं को पूरा करें। तो हम लोग सब वो मिलके माता जी हरे जो वो एक माता जी को क्वेश्चन पूछना है ना। हाँ, एक भूमिका माता जी रह गए, बर्थडे की रिटर्न गिफ्ट दे दे। हाँ बोलने दो। ओके ओके भूमिका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे इस्कॉन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का जो रूल है ना, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपको शिक्षा गुरु आपको गाइडेंस देते हैं, बट कभी कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है पर्सनल लेवल पे जो आपको सही नहीं लगता एंड वो चीज इथिकली सही नहीं थी, है ना, तो हमको उसे कैसे लेना चाहिए, मतलब किस बेटर तरीके से लेना चाहिए जिससे हम वैष्णव अपराध से भी बच सके, क्योंकि अगर हम कुछ नेगेटिव सोचेंगे या कुछ तो हमसे अपराध होगा शिक्षा गुरु के प्रति। तो ये मैं मतलब थोड़ा डीपर लेवल पे क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। तो एक तो जैसे अगर आपको कुछ लगता है तो फिर आप जैसे आपके टेम्पल अथॉरिटी से डिस्कस कर सकते हैं ये बारे में, या आपके जो गुरु है उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप आपके काउंसलर के साथ है तो फ्रैंकली उनको भी बता सकते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सही है शास्त्र के हिसाब से। ये तो पहले लेवल पे होता है तो ये बेस्ट है कि हम फ्रैंकली बात कर ले उनसे। अगर नहीं होता है तो फिर हम हायर अथॉरिटी से ये पूछ सकते हैं, और कुछ माइनर है तो फिर उसको जाने दे सकते हैं। जैसे हम फ्रैंकली भी बोलते हैं, मतलब हाँ ऑब्वियसली मैं बहुत फ्रैंक हूँ, तो मैं माता जी से कई चीजें ऐसी होती है मैं सामने से बोल देती हूँ, बट लेकिन अपराध तो हो ही जाता है ना। अगर हम किसी सीनियर वैष्णव के लिए कुछ अगर उस टाइम भी अगर सोच लिया तो अपराध तो हो ही गया ना, तो उसको कैसे? तो अपराध जैसे कैसा है कि मतलब वो अपराध होगा या नहीं होगा अपराध? अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो उसको फ्रैंकली बोल दिया और फिर भूल गए, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। हो सकता है आप भी गलत हो, आपका सोच तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा, तो फिर आपको भी झुकना पड़ेगा। लेकिन हम फिर अगर एक नेगेटिव इंप्रेशन बताते कि नहीं ये वैसे ही है, वो चलते रहता है, फिर हम दूसरे को भी बताते ये ऐसे है वैसे, फिर आपका निंदा हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हम रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट रिसीव करना, अपने लिए मानना रखना और दूसरों को मान देना। मान लीजिए ये सब्जेक्ट पर हम मनन करें, गिविंग रिस्पेक्ट। तो आप जब मनन कर रहे हैं तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि आप कहाँ और किसको और कौन कौन सी परिस्थिति में रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, है ना। व्यक्ति, स्थान और सिचुएशन। तो ये 3 पॉइंट पे पहले आप लिखिए कि कहाँ आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, किसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, है ना, समझ रहे, और कौन सी परिस्थिति में आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। ये जब पॉइंट्स अपने लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन कारणों से मैं रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही, और वो व्यक्ति, वो सिचुएशन और वो परिस्थिति, जब वो आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए परिस्थिति है सीता ठाकुर, सिचुएशन है कि जब मैं जल्दी
मंदिर जाती हूँ उस समय नहीं कर पाती रिस्पेक्ट, सिचुएशन ये। और स्थान है कि जब मैं धाम जाती हूँ तो रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, पर्टिकुलर ये राधा रमन जी के दर्शन करने जाती हूँ तो रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, हो गया ना स्पेसिफिक। तो अभी आपको अब जो टेक्निक सिखाई गई है उसके हिसाब से आपको ये क्यों नहीं कर पा रहे, है ना, क्यों नहीं कर पा रहे उस समय। तो देखेंगे हम रजोगुण में रहते हैं, हमको जल्दी जल्दी मंदिर जाना होता है, हमें अपने भाव सुपीरियर रहते हैं, उस समय हम अपने आप को सबसे बड़ा वैष्णव समझते हैं, है ना, सबको वैष्णव नहीं समझ रहे, तो फिर वो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ऐसे करके हमें समस्या पर आना पड़ेगा। तो ब्रॉडर से हम एक एक समस्या पर वापस आते हैं लिखने से। तो एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम आता है जहां जहां हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है वहां तो हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जहां जहां ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है वहां हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। ये मूल कारण समझ में आया। अब यहाँ वर्क करें, तो जहां जहां हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए एकदम नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 बार शुरू करें, है ना। मान लीजिए हम मंदिर में रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, जल्दी जल्दी जाना होता है, दर्शन करना होता है, सभी वैष्णव को नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट 2-3 लोग जो सामने से बिल्कुल आ गए तो उनको रिस्पेक्ट दे, तो 2 बार सुधार हुआ। इसी तरह धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते हैं। तो एटलीस्ट जो बिल्कुल नहीं कर रहे थे तो उससे फर्क आना शुरू हो जाए। जब आप 2 बार करेंगे कुछ तो रियलाइजेशन होगी, कुछ हृदय में शुद्धि होगी, तो उस परिवर्तन को करने से जो आपको आनंद प्राप्त होगा फिर वो आपको बाकियों के साथ करने के लिए शिक्षा। So this is the way that what is holding back तो क्रमबद्ध रूप से करना, व्यापक से एक पॉइंट पर आना, फिर उस पॉइंट के ऊपर जो बताए गए सजेशन है, अभिदेय बताए गए, टूल्स बताए गए, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो रिड्यूस करना हम शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम काउंटिंग कर ही रहे हैं, साधना कर रहे हैं ना, साधना में सब अपनी काउंटिंग कर रहे हैं, तब देखेंगे धीरे धीरे इनहैंस होना शुरू हो जाएगा, उसका प्रभाव आपकी साधना चैंटिंग पर भी पड़ेगा। तो जब आप ये लिंक समझ जाएंगे तो फिर आप रिस्पेक्ट देना शुरू करें, है ना, ऐसे सीखते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।